मेरे सहृदय मित्रों, नमस्कार। दोस्तों, फिलहाल हम लोग गीता में कृष्ण ने जो यह बात कही है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भावना रहित व्यक्ति को शांति नहीं मिल सकती और जिसके पास शांति नहीं है उसको सुख कैसे मिल सकता है। यदि आप इसे उलट करके देखें, सुने या इस पर विचार करें तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि हर व्यक्ति अंततः सुख चाहता है और यदि वह सुख चाहता है तो उसके पास शांति होनी चाहिए। बिना शांति के सुख नहीं मिल सकता। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतोष, जैसे ही संतोष नामक धन आता है, अंदर से हम स्थिर हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और जैसे ही शांत हो जाते हैं सुख अपने आप आ जाता है। लेकिन शांत होंगे कैसे? यहां कृष्ण कह रहे हैं, भावना रहित व्यक्ति। जो व्यक्ति भावनाओं से रहित है वह कभी शांत हो ही नहीं सकता। और अभी जो अर्जुन का मन है वह अशांत हो गया है। अशांत इसलिए हो गया है क्योंकि वह भावनाओं में बह गया है। तो कृष्ण उसके अंदर एक संतुलन लाने की कोशिश कर रहे हैं, भावनाओं और तर्क के मध्य संतुलन। क्योंकि हमें यहाँ याद रखना होगा कि जब कृष्ण कह रहे हैं कि भावना रहित व्यक्ति, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भावना से युक्त जो व्यक्ति होगा उसे शांति ही शांति मिलेगी, नहीं। उन दोनों के बीच, भावना और तर्क के बीच एक संतुलन होना चाहिए। इसी संदर्भ में हम लोगों ने स्थायी भाव की चर्चा की है। आपको याद होगा कि जो हमारे यहाँ भरत मुनि हुए हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में 9 स्थायी भावों के बारे में बताया है। उन 9 स्थायी भावों को सुनने के बाद हो सकता है कि आपको ऐसा लगा हो कि क्या यही सब कुछ है, क्या इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। और फिर जब आप स्वयं पर इसे अप्लाई करके देखेंगे या विचार किया हो आपने, तो आपको लगा होगा कि नहीं, इसमें तो सारे भाव नहीं आते। क्योंकि मुझे कभी कभी हर्ष का भी एहसास होता है, अनुभव होता है, तो कभी मैं विषाद से घिर जाता हूं, तो कभी लज्जा आने लगती है, तो कभी चिंता से घिर जाता हूं, तो कभी मोह पैदा हो जाता है, तो कभी गर्व की अनुभूति होती है। तो ये सब क्या है? इन भावों को हम किस श्रेणी में रखें? ये भाव तो जो पहले बताए गए हैं 9 स्थायी भाव, उनके साथ सीधे सीधे तालमेल बैठाते हुए मालूम नहीं पड़ते। तो ऐसे में आपको हो सकता है कि वह वर्णन आधा अधूरा लगे, और हो सकता है नहीं, बल्कि सच बात है कि लगना भी चाहिए। तभी आप सही मायने में कृष्ण को समझ पाएंगे। क्योंकि कृष्ण कभी भी ये नहीं कहते कि नहीं, जो मैं कह रहा हूं बस उस पर विश्वास करो। नहीं, वो विश्वास को रिप्लेस कर देते हैं विचार शब्द से, कि नहीं, जो मैं कह रहा हूं उस पर पहले विचार करो और विचार करने के बाद जो उचित लगे उसे करो। ये कृष्ण की बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि भारतीय मेधा को दी गई बहुत बड़ी देन भी है। तो आपको विचार करना ही चाहिए, और विचार करके जब आपको लगता है कि नहीं, कुछ चीज़ें तो छूट रही हैं, तो ये बहुत सही लग रहा है, और आज मैं उसी की पूर्ति अपने इस एपिसोड में करने जा रहा हूँ। भरत मुनि जी ने स्थायी भाव के साथ साथ एक और भाव की चर्चा की थी। उसे उन्होंने नाम दिया था संचारी भाव। देखिए, नाम से ही आपको स्पष्ट हो गया होगा कि किस तरह के भाव होते होंगे। ये भाव संचरण करते रहते हैं। और वो पहले वाले भाव कौन से थे? स्थायी भाव। वो तो हमेशा मौजूद ही रहते हैं, हमेशा रहते हैं। लेकिन जो संचारी भाव हैं, वे संचारी भाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं। वो यूं कह लीजिए कि पानी में बने हुए बुलबुलों के समान हैं। बुलबुले उठे, पता नहीं कब उठ गए, क्यों उठ गए, और इसके बाद तुरंत फूट भी गए, गायब भी हो गए। ये संचरण करते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, फटाफट आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ये स्थायी रूप से हमारे अंदर डेरा नहीं डालते, हमारे अंदर रहते हैं, लेकिन ये ट्रैवल करते रहते हैं, फ्रिक्वेंटली ये ट्रैवल करते हैं। इन्हें उन्होंने नाम दिया संचारी भाव। इससे पहले आपको ध्यान होगा कि मैंने कुछ भावों की चर्चा की थी। आइए इसके साथ ही साथ उन्हें भी लेते हुए मैं जो कुछ भाव हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हैं, जिनका हम
अच्छे तरीके से अनुभव करते हैं, हम सबके पास लगभग उन भावों का अनुभव है, उन्हें आपके सामने रखना चाहूँगा, ताकि आपके अंदर जब भी इस तरह के भाव उठें तो आप तुरंत रिलेट कर लेंगे और आपको इससे मज़ा आएगा। मज़ा इस मायने में आएगा कि नहीं यार, हम जो जानते हैं देखो उसे हम यहाँ प्रैक्टिकली महसूस कर रहे हैं। और मैं आपको बता नहीं सकता कि जिस दिन आप अपने पढ़े हुए को, अपने ज्ञान को अपने अंदर महसूस करने लगेंगे, उस दिन तो मान करके चलिए कि बस आपके अंदर क्रांति की घटना घटित होने की शुरुआत हो चुकी है। अर्जुन के अंदर वही तो कोशिश कर रहे हैं कृष्ण, और इसीलिए तो कृष्ण ने कह दिया कि पांडवों में मैं अर्जुन हूं। अभी तक वो अर्जुन नहीं थे, अब वो कह रहे हैं कि मैं अर्जुन हूं, क्योंकि अब तुमको गीता का ज्ञान मिल चुका है। और जब गीता तुम्हारे अंदर घटित हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, तुम कृष्ण बन जाओगे। तुम और मैं बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे। मैं वो संभावना अर्जुन तुम में देख रहा हूं, इसीलिए तुम मेरे इतने प्रिय हो और मैं गीता तुमसे कह रहा हूं। वही बात है। तो दोस्तों, आप जब इन्हें अपने अंदर महसूस करेंगे तो आप रोमांचित हो उठेंगे, थ्रिल्ड हो उठेंगे कि अरे बाप रे बाप, क्या मजा आ रहा है। ठीक वैसे ही जैसे आप पिक्चर देख रहे होते हैं और जब पिक्चर के किसी भावना के साथ आपका तालमेल हो जाता है, आपको लगने लगता है कि अरे ये तो मेरी जिंदगी की बात कही जा रही है, तो उस समय आपको कैसा महसूस होता है? आप रोमांचित हो उठते हैं, आपकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, कभी तो आंसुओं की धारा बहने लगती है और कभी गला रूंध जाता है, आंखें नम हो जाती हैं। इस तरह के परिवर्तन आते हैं। तो अंदर हमारे जो इस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं, वो स्थायी भावों के साथ साथ ये जो हमारे संचारी भाव हैं, उनके तालमेल से परिवर्तन आते हैं। यानी कि ये जो हमारे संचारी भाव हैं, हमारे स्थायी भावों को उग्र बनाते हैं, हमारे स्थायी भावों को और ज्यादा बढ़ाते हैं, और इससे हमारा आनंद और ज्यादा बढ़ जाता है। तो आइए इस तरह के कुछ और जो भाव हैं उन्हें भी हम जान लेते हैं। हर्ष, विषाद, त्रास, यानी कि संकट का हम एहसास करते हैं, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, उन्माद, व्याधि, आदि आदि। ये मैंने पूरे भाव आप सबके सामने नहीं रखे हैं। कुछ ऐसे भाव हैं जो सामान्यतः कभी कभी घटित होते हैं, तो उन्हें यहाँ मैंने जानबूझकर छोड़ दिया है। भरत मुनि जी ने इस तरह के 33 संचारी भाव बताए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह के भावों का आप अनुभव जरूर करते होंगे, और यदि सच में इस तरह के अनुभव नहीं हो रहे हों तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। इसका मतलब है कि हमारे अंदर के मैकेनिज्म में कुछ खामी आ गई है, और ये जो खामी आई है ना, ये कोई छोटी मोटी खामी नहीं है, ये बहुत बड़ी खामी है। इसका मतलब है कि हमारे अंदर का एक जो हिस्सा है, जो एक पार्ट है, वो डेड हो गया है। कल्पना करके देखिए कि एक हिस्सा ही हमारा डेड हो गया है, और वह हिस्सा वह है जो भावनाओं से भरा हुआ था, जो भावनाओं का अनुभव करता था, जिसमें स्थायी भाव हमेशा रहते थे, और जो संचारी भाव थे वो आते जाते रहते थे, आते जाते रहते थे, और स्थायी भावों की मदद करते थे। तो कृष्ण यहाँ कह रहे हैं ये होने ही चाहिए। आगे चल करके हम देखेंगे कि कैसे होने चाहिए, कितने होने चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें देखना गीता को समझने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो आज मैं इतनी ही बातों के बाद आप सबसे अनुमति लेना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दें। नमस्कार।